आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी को स्वागत करता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में मैं बार बार डिस्कस करता रहा हूं और क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में तैयारी करते हैं, लाखों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उन बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो बड़े स्तर पर तैयारी के दौरान कई बार उतार चढ़ावों से गुजरते हैं। तो हम उन बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं इस मुद्दे पर बात करूँगा, तो चलिए बात को शुरू करते हैं। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाबी पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से हमारा कमिटमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए कि हमें कामयाबी हासिल करनी है, चाहे कितने उतार चढ़ाव है, सुबह से शाम तक कितनी धूप हो, चाहे कितनी बरसात हो रही हो, चाहे रात का समय हो या दिन का समय हो, हमें समय निकाल कर अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। पहली बात हमारा कमिटमेंट है। दूसरी बात क्या है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंट अगर हमारा स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो हम अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है कि हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं उनके साथ हमारा अच्छे तरीके से तालमेल होना चाहिए। स्टडी आवर्स को में प्लानिंग होनी चाहिए कि हम जो है किस समय हमें क्या करना है। बगैर प्लानिंग के किसी भी कार्य को पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपने प्रति बहुत ईमानदार होना चाहिए। जब हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं तो हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर 6 महीने आपने ईमानदारी के साथ मेहनत कर ली तो आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। और 1 साल अगर आपने कर लिया तो मानिए कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ये जो बातें मैंने बताई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में माहौल से क्या फ़र्क पड़ता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि किस माहौल में हम रहते हैं उसका हमारे मस्तिष्क पर असर पड़ता है। किसी के परिवार में अच्छा एक माहौल है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ के बच्चे का विकास और बुद्धि का विकास बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी संगत में आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपको मोटिवेट रखते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कामयाबी के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी। अगर पैसिव माहौल है कहीं पर तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिलता है ये बहुत मायने रखता है। आपके दोस्त कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है। तीसरी बात, जिस जगह पर आप स्टडी करते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माहौल से जुड़ी हैं और आपकी पढ़ाई को और आपके करियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए अच्छा माहौल होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता के साथ ज़्यादा है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल कर पाएगा? आर्थिक स्थिति का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल प्रभाव पड़ता है किसी के करियर पर, और खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो जरूरी पड़ता है, क्योंकि किसी बच्चे को अगर कोचिंग लेनी है, कोई बच्चा अच्छी किताबें खरीदना चाहता है और कोई बच्चा जो है किसी से गाइडेंस हासिल करने के लिए दूर जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि पृष्ठभूमि में अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। और तीसरी बात क्या है कि उसके पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं और वो उसको सपोर्ट करते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ उसको खुद मोटिवेट महसूस करेगा और उसको कामयाबी हासिल करने में ये चीज़ें सपोर्ट करेगी। तो ये जो एलिमेंट है ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किसी बच्चे का कमिटमेंट लेवल कितना मजबूत है। अगर कमिटमेंट लेवल उसका बहुत अच्छा है तो आर्थिक स्थिति गुण हो जाती है, क्योंकि जब आप मजबूत इरादों के साथ मेहनत करते हैं तो आपके सपोर्ट में माहौल बनने लगता है। आप धीरे धीरे अपने मकसद के नज़दीक आते जाते हैं। मैं खुद एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ मेहनत करके यूपीएससी में भी सफलता हासिल की और पीसीएस में भी सफलता हासिल की, वो आज वो बहुत बड़े उच्चाधिकारी हैं। मैं एक एग्जांपल जरूर दूंगा अपने जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मार्कंडेय राय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको 2 बार क्वालिफाई किया। शुरुआत में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमिटेड थे अपनी मेहनत के प्रति। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मेरे बहुत परम मित्र हैं। तो वो कामयाब होकर रहे। यूपीएससी में उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और बीपीएससी में उन्होंने 2 बार सफलता हासिल की। अब आप मान कर चलिए कि मैं उनका उदाहरण देकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि सफलता का कोई एक पैमाना नहीं है। मैंने माना है कि जो बच्चे मजबूत इरादों के साथ मेहनत करते हैं वो सफलता हासिल करते हैं और उनके लिए रास्ते बनते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आप कितने ज़्यादा कमिटेड अपने टारगेट के प्रति, क्योंकि समय जो है और वक्त जो है उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।